अस्सलाम वालेकुम। तो जैसे मैंने एक प्रॉमिस किया था अपनी प्रीवियस वीडियो में कि मैं गूगल बार्ड को कैसे यूज़ करना है उसके बारे में एक वीडियो बनाऊंगा। तो आज की वीडियो में हम उसी के बारे में बात करेंगे। मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा कि गूगल बार्ड क्या है, उसे कैसे यूज़ करना है, उसके न्यू फीचर्स और एक्सटेंशंस के बारे में भी हम आज की वीडियो में बात करते हैं। तो सबसे पहले गूगल बार्ड है क्या वो जानते हैं। मैं एक्सप्लेन करने से बेहतर है कि हम एक काम करते हैं, गूगल बार्ड से खुद ही पूछ लेते हैं व्हाट इज गूगल बार्ड। उसी से पूछते हैं कि गूगल बार्ड है क्या। आपको एक चीज़ बता दूं, मेरा इंटरनेट स्लो नहीं है। गूगल बार्ड चैट जीपीटी से थोड़ा सा डिफरेंट है। जिस तरीके से आप देखते हैं चैट जीपीटी कंटिन्यूसली लिखते जाता है, गूगल बार्ड वो नहीं करता है। गूगल बार्ड पहले प्रोसेसिंग में टाइम लेता है, वो थिंकिंग अपनी करता है और वो आप देख सकते हो स्क्रीन पर, और फिर उसके बाद वो पूरा कंटेंट आपको एक साथ अपने सामने रख देता है। सो गूगल बार्ड कह रहे हैं अपने खुद के बारे में, गूगल बार्ड इज अ लार्ज लैंग्वेज मॉडल दैट इज LLM चैटबॉट डेवलप्ड बाय गूगल AI। चैटबॉट है चैट जीपीटी की तरह। हमने चैट जीपीटी देखा है, आप खुद जानते हैं कि वो मेरा कितना पर्सनल फेवरेट है। पर ऑफ कोर्स मैं आज गूगल बार्ड पे ट्यूटोरियल बना रहा हूँ क्योंकि कुछ रीजंस है। सबसे पहला रीज़न ये कि गूगल बार्ड फ्रीली अवेलेबल है हर किसी के लिए, और इसमें इसके किसी भी फीचर को इस्तेमाल करने के लिए हमें कोई अमाउंट पे नहीं करना है, कोई प्रीमियम नहीं लेना है। एवरीथिंग इज कम्प्लीटली फ्री बाय गूगल। तो गूगल बार्ड एक AI है, ये एक एक्सपेरिमेंट है जिसे गूगल ने खुद बनाया है। गूगल का एक अपना डिपार्टमेंट है जिसका नाम है गूगल AI, और उन लोगों ने ये बनाया हुआ है उस डिपार्टमेंट में। अब गूगल बार्ड क्या क्या कर सकता है? आंसर कर सकता है हमारे किसी क्वेश्चंस को, और कोई हमें टेक्स्ट जनरेट कर सकता है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग यानी कि हमारी जो लैंग्वेज है उसे समझ सकता है, ट्रांसलेशन कर सकता है, हमसे इनफैक्ट ये हिंदी में भी बातचीत कर सकता है, या हम इससे क्रिएटिव कंटेंट सच एज पोएम्स, कोड्स, स्क्रिप्ट्स, म्यूजिकल पीसेस, ईमेल्स, लेटर्स, ऐसे ये सारी चीज़ें लिखा सकते हैं। ऐसे वगैरह जो स्टूडेंट्स हैं अगर मेरी वीडियो देख रहे हैं तो ऑफकोर्स गूगल आपके लिए काफ़ी काम आएगा। नॉर्मली हम क्या करते थे, पहले गूगल सर्च पे जाते थे, फिर वो विकीपीडिया से कंटेंट ढूंढना, ब्ला ब्ला, वो सारे स्टेप्स को हम स्किप करते हैं, सीधे गूगल बार्ड से पूछेंगे कि हमें ये सारी चीज़ों के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए, लाइक राइट एन ऐसे ऑन माई बेस्ट फ्रेंड, वो आपको बिल्कुल अच्छे से लिख कर दे देगा। लेकिन इसके ऐसे बहुत सारे फीचर्स हैं जो हमें इन सारे कामों में बहुत हेल्प करने वाले हैं। वैसे लॉगिन कैसे करना है? बार्ड पर अकाउंट बनाना क्वाइट सिंपल है क्योंकि ये हमारे गूगल अकाउंट से ही बन जाता है। आपको सिर्फ जाना है bard.google.com पर। जब आप इस वेबसाइट पर जाओगे तो आपको वहाँ पे ट्राई बार्ड का एक ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक करना है, गूगल अकाउंट से साइन इन करना है, दैट्स इट, यू आर इन। अब बार्ड के इंटरफेस पर आते हैं। द वेरी फर्स्ट थिंग यू विल सी इज द मेन्यू। ये है हैमबर्गर मेन्यू। इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपकी रिसेंट चैट्स जो है वो विजिबल और डिजेबल हो जाएगी। इसके बाद है यहाँ पर बार्ड का लोगो बना हुआ है, दैट इज़ वेरी ऑब्वियस थिंग। यहाँ पर कुछ कंट्रोल्स हैं जिसमें सबसे लास्ट में आपको आपका अकाउंट मिलता है। यहाँ पर गूगल ऐप्स मिलते हैं, सेटिंग्स में दो ऑप्शन है, डार्क थीम अनेबल कर सकते हैं हम, आई प्रीफर लाइट थीम। देन वी कैन ऑल्सो गो टू पब्लिक लिंक्स, इसके बारे में मैं कुछ देर में बात करूँगा। फिर इसके बाद हमारे पास यहाँ पर है गूगल बार्ड की हेल्प। यहाँ पे आपको प्राइवेसी के बारे में पता चल सकता है, अपडेट्स क्या क्या मिलते हैं वो भी आपको पता चल जाएगा। इनफैक्ट आप अपडेट्स का पेज विजिट करके अभी अब तक के इसमें जितना भी अपडेट्स आए यानी कि पूरा चेंज लॉग हम पढ़ सकते हैं। देन ऑफ कोर्स वी कैन गेट द हेल्प एंड फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। ये है एक्सटेंशंस का पेज, ये काफ़ी काम आने वाला है और हम इसके बारे में थोड़ी देर में बात करते हैं। देन देर इज अनदर थिंग कॉल्ड बार्ड एक्टिविटी। ये आपको बार्ड में हमें अब तक के जो भी बातचीत हुई है, हमने जो भी एक्टिविटी की है उसका एक लॉग मेंटेन करता है। इस पर भी मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। अब इस साइड में आप देखते हैं, ये है आपके रिसेंट चैट्स जो भी हमने अब तक के गूगल बार्ड से बातचीत की। यहाँ पर ये न्यू चैट दिख रहा है, अगर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे न्यू चैट का बटन आएगा और हम उस पर क्लिक करके बार्ड के साथ एक न्यू कन्वर्जेशन स्टार्ट कर सकते हैं। अब हमारे कन्वर्जेशन विंडो में आते हैं। मेन विंडो में यहाँ पर बार्ड कह रहा है हेलो अगेन। नाउ लाइक इसके बाद ये हमें कुछ सजेशंस दे रहा है जैसे हम जो ट्राई कर सकते हैं। लाइक कोई चीज़ हमें अगर समझना है तो हम कोई कॉम्प्लेक्स टॉपिक, कोई कोड, कोई प्रोडक्ट को कंपेयर करवा सकते हैं, या फिर अगर हमें कुछ बनाना है तो हम रिडल्स बना सकते हैं, क्वेश्चंस को बना सकते हैं, इंटरव्यू क्वेश्चंस, या फिर एक टेक्स्ट मैसेज या ईमेल वगैरह हम ड्राफ्ट करवा सकते हैं। इनफैक्ट हम चीज़ों को एक्सप्लोर भी कर सकते हैं। सो और भी इसके कई सारे काम हैं जो कि हम इसमें देखेंगे वाले ज़रूर। यहाँ पर एक है रिफ्रेश सैम्पल प्रॉम्प्ट्स बटन।
इस पर आप क्लिक करोगे तो ये जो सैम्पल प्रॉम्प्ट्स है वो रिफ्रेश करके आपको बताएगा। नाउ नेक्स्ट इज, यहाँ पे आपका लोकेशन बता देगा कि आप कौन सी लोकेशन से बिलोंग करते हो। ये हमारे बार्ड को काफ़ी मदद देने वाला है वैसे वैसे लोकेशन। देन द नेक्स्ट वन इज अपलोड इमेज बटन। ये आपको बिल्कुल टेक्स्ट बॉक्स के साइड में मिल जाएगा। यहाँ पर क्लिक करके हम इमेजेस को अपलोड कर सकते हैं। हमारा मेन काम जो होने वाला है वो इस पार्ट पर है, और ये है एंटर अ प्रॉम्प्ट हियर। यहाँ पर हम अपना प्रॉम्प्ट टाइप करते हैं, जैसे हे लाइक दिस। अब इसी सर्च बार में आपको मिल जाएगा एक माइक्रोफोन बटन। अगर आप डेस्कटॉप पर आपका माइक कनेक्टेड है या फिर अगर आप मोबाइल पर हो तो आप गूगल बार्ड से डायरेक्टली बात कर सकते हो, कह सकते हैं लाइक यू कैन जस्ट क्लिक ऑन द माइक्रोफोन बटन और आप वॉइस में टाइप करवा सकते हो। देन देयर इज ऑफ कोर्स अ सेंड बटन। अगर मैं यहाँ पे कुछ टाइप करता हूँ लाइक इफ आई टाइप हाउ आर यू, तो ये सेंड बटन है जिसमें मैं क्लिक करूँगा तो ऑफ कोर्स मेरा कंटेंट बार्ड तक चला जाएगा, नहीं मेरा प्रॉम्प्ट चला जाएगा। ये तो था इसका बेसिक आपके पास इंटरफेस रहता है। अब चैट का हमारा इंटरफेस क्या है? जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पर हमारी रिसेंट चैट्स होती है। जिस कन्वर्जेशन पे अभी हम हैं वो कन्वर्जेशन ग्रीन में हाईलाइट हो जाती है। यहाँ पे 3 डॉट्स आते हैं, इस पे हम हमारी किसी चैट को पिन कर सकते हैं, उसका नाम चेंज कर सकते हैं या पूरी कन्वर्जेशन को डिलीट कर सकते हैं। नाउ सबसे टॉप पर हमारी प्रोफाइल आएगी और यहाँ पर लिखा है लाइक जो भी हमने प्रॉम्प्ट दिया है वो, ये बार्ड का रिस्पॉन्स है। और यहाँ पर आपको गुड रिस्पॉन्स और बैड रिस्पॉन्स के लाइक और डिसलाइक के लिए बटन्स मिलते हैं। ये एक्चुअली बार्ड को सिखाता है कि जो उसने रिस्पॉन्स दिया है हमारे प्रॉम्प्ट का वो अच्छा था या नहीं। अगर हम गुड रिस्पॉन्स पे देते हैं तो हम और भी फीडबैक प्रोवाइड कर सकते हैं, लाइक हमने इसे गुड रिस्पॉन्स क्यों माना, लाइक इजी टू अंडरस्टैंड, कंप्लीट एंड करेक्ट। अगर आगे जस्ट टैप ऑन सबमिट। अगर मैं बैड रिस्पॉन्स पे भी जाता तो मुझे तब भी बताना होगा कि मेरे हिसाब से बैड रिस्पॉन्स क्यों था। उसके बाद ये इसके कुछ फीचर्स में से जैसे मॉडिफाई रिस्पॉन्स या शेयर एंड एक्सपोर्ट, then double check response and more many things are there. Now one more thing is here, you will see the listen option. अगर हम इस पे क्लिक करते हैं तो जो करंट प्रॉम्प्ट जो करंट रिस्पॉन्स आया है बार्ड उसको पढ़ता है। Hey, how can I help you today? I am excited to be able to help you with your tasks and creative project. और ऑफ कोर्स हम अपना दिया हुआ प्रॉम्प्ट इस एडिट टेक्स्ट बटन पे क्लिक करके एडिट कर सकते हैं। और भी कुछ चीज़ें वेल अगर हमने बार्ड से कुछ जनरेट करवाए, जैसे फॉर एग्जांपल राइट मी अ शॉर्ट पोएम। जस्ट एक एग्जांपल के लिए मैं बार्ड को एक पोएम लिखने के लिए कहता हूँ। अब जब वो पोएम लिखता है तो मुझे यहाँ पर एक ऑप्शन मिल जाएगा वीव अदर ड्राफ्ट, एज यू कैन सी ऑन माई डेस्कटॉप। जब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो मुझे 3 ड्राफ्ट्स मिलते हैं। यहाँ पर अभी राइट अ शॉर्ट पोएम मैंने जब प्रॉम्प्ट दिया था तो उसमें मुझे यहाँ पे एक पोएम लिख कर आई है, और जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पर मुझे 3 ड्राफ्ट्स मिले और मैं ड्राफ्ट्स को रीजनरेट करवा सकता हूँ। हमने ऑलरेडी गुड रिस्पॉन्स बैड रिस्पॉन्स देखा है, अब आते हैं मॉडिफाई रिस्पॉन्स पर। इस पर हम क्लिक करके हमारे रिस्पॉन्स को छोटा कर सकते हैं या फिर उसे और थोड़ा बड़ा करवा सकते हैं। हम इसे सिंपल टर्म्स में एक्सप्लेन करवा सकते हैं, कैजुअल टोन, प्रोफेशनल टोन करवा सकते हैं। मैं सजेस्ट करूँगा ये ऑप्शन आप ज़रूर ट्राई करिएगा। ये हमारे लिए हेल्पफुल पता है किस सिनेरियो में होते हैं, जब हम एक ईमेल लिख रहे हैं या हम एक मैसेज लिख रहे हैं, लेटर लिखवा रहे हैं, एप्लीकेशंस लिखवा रहे हैं, तो उस सिनेरियो में हम गूगल बार्ड को कह सकते हैं कि इसका टोन जो है वो काफ़ी प्रोफेशनल करे, काफ़ी बड़ा कर दे ईमेल को। ये काम हमारा आसान हो जाएगा, जबकि चैट जीपीटी में ये चीज़ डायरेक्टली अवेलेबल नहीं है। अब नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे इसी चैट के विंडो में, वो है शेयर एंड एक्सपोर्ट। दिस इज़ बाय द वे माय फेवरेट ऑप्शन, क्योंकि यूजुअली तो हम किसी भी कंटेंट को ऐसे सिलेक्ट करके कॉपी कर सकते हैं या मोर में जाके हम कॉपी कर सकते हैं, जो कि हमें ऑफ कोर्स चैट जीपीटी में भी मिलता है। ये शेयर का ऑप्शन हमारे कंटेंट को हमारे जीमेल में एज अ ड्राफ्ट सेव करने का एक ऑप्शन देता है, और एक ऑप्शन है एक्सपोर्ट टू डॉक्स। मतलब ये जो हमारा रिस्पॉन्स अभी रिसीव हुआ है वी कैन डायरेक्टली एक्सपोर्ट इट टू गूगल डॉक्स, जिसको हम as a word file यूज कर सकते हैं। Now another option which has been recently released is share. Share and export पे क्लिक करना है। शेयर पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमें पब्लिक लिंक टू शेयर का एक ऑप्शन आ जाएगा। ये पॉपअप में हमें 2 ऑप्शंस प्रोवाइड कर रहा है। पहला ऑप्शन है शेयर दिस प्रॉम्प्ट एंड रिस्पॉन्स, मतलब सिर्फ प्रॉम्प्ट और सिर्फ वही रिस्पॉन्स जिसका
जिस प्रॉम्प्ट का रिस्पॉन्स जनरेट हुआ है उसी को हम पब्लिकली शेयर कर सकते हैं, या फिर चाहे तो पूरा जो चैट हमारा हुआ है राइट अ पोएम से लेकर के एंड तक के, तो वो पूरा चैट भी हम पब्लिकली शेयर कर सकते हैं। नीचे स्क्रॉल करने पर हम उसकी हेडलाइंस जनरेट कर सकते हैं, खुद से भी लिख सकते हैं या फिर एआई के थ्रू जनरेट करवा सकते हैं। क्रिएट पब्लिक लिंक पर अगर मैं क्लिक करूंगा तो ये जो मेरी एंटायर चैट है ये पब्लिकली अवेलेबल होगी। इसका मतलब ये है कि कोई भी इस लिंक पर जा करके वो चैट को पढ़ सकता है और साथ ही साथ वो चैट को कंटिन्यू भी कर सकता है। इनफैक्ट नीचे देखो सोशल ऑप्शंस भी हमें देता है। याद है मैंने सेटिंग्स में बताया था योर पब्लिक लिंक्स का एक ऑप्शन। अब योर पब्लिक लिंक्स पे अगर जब हम जाएंगे तो यहाँ पर हमारी जो लिंक्स है क्रिएटेड वो लिंक्स शो होती है। जैसे यहाँ पर मेरी 2 लिंक्स क्रिएट हुई है और बता रहे कि वो एक्सपायर कब होगी। ऑफकोर्स डेटाबेस में जगह भर के इसलिए गूगल चीज़ों को एक्सपायर करता ही है। सो हमारी जो पब्लिक लिंक्स है वो अवेलेबल है लोगों के लिए। मैं जिसे भी ये शेयर करूँगा वो चैट वो बार्ड के साथ कन्वर्जेशन कंटिन्यू कर पाएगा और पूरा कन्वर्जेशन देख पाएगा। उसके बाद आते हैं डबल चेक रिस्पॉन्स। दिस इज द बेस्ट फीचर ऑफ गूगल बार्ड। ये करता क्या है, इसके लिए मैं सबसे पहले आपको अपडेट्स पढ़वाता हूँ। गूगल बार्ड की जो चेंज लॉग है उसमें हम देखते हैं। यहाँ पर हमें अब तक के जितने भी फीचर्स ऐड हुए वो सब बता रहे हैं, जिसमें से ये मेरा पर्सनल फेवरेट है। हम गूगल कर सकते हैं हमारे बार्ड के जनरेटेड रिस्पॉन्स को, जिससे कि वो सर्च करेगा कौन कौन सा रिस्पॉन्स अब तक के गूगल पर ऑलरेडी इंटरनेट पर कहीं पर अवेलेबल है और कौन सा रिस्पॉन्स अवेलेबल नहीं है, कौन सा बार्ड ने खुद जनरेट किया है। इसका एग्जाम्पल भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मैं यहाँ पर अभी न्यू चैट लेता हूँ और सर्च करता हूँ टेल मी अबाउट वन ऑफ माई ओल्ड थिंग हिस्ट्रीज, वन ऑफ माई वेरी ओल्ड थिंग। मैं इसके बारे में गूगल बार्ड को कहता हूँ उसके बारे में बताने के लिए। जब बार्ड रिस्पॉन्स जनरेट करेगा तब हम इसे डबल चेक करेंगे। सी अब इसने इसके बारे में पूरा कंटेंट जनरेट किया है। दैट चिकन दिस इज अ सॉफ्टवेयर कंपनी हेडक्वार्टर इन थाने महाराष्ट्र इंडिया, इट्स फाउंडेड बाय मी इन 2023 एंड ऑल दिस थिंग्स। अब यहाँ पे है डबल चेक रिस्पॉन्स का ऑप्शन। मैं इस पर जैसे ही क्लिक करता हूँ ये क्या कर रहा है, सर्चिंग ऑन गूगल, गूगल पे इसके बारे में सर्च कर रहा है और वो बताएगा कि कितना कंटेंट सही है जो कि गूगल पे मिला है, कितना कंटेंट का अश्योरिटी नहीं है और कितना कंटेंट खुद से जनरेट हुआ है। जैसे देखिए अब ये जो ऑरेंज में आ रहा है और कुछ कंटेंट है जो ग्रीन में आ रहा है। अंडरस्टैंड द रिजल्ट्स पे अगर हम क्लिक करेंगे तो बता रहे हैं कि जो ग्रीन में आ रहा है वो कंटेंट गूगल सर्च पे मिला है और जो ऑरेंज में आ रहा है वो कंटेंट कहीं पर भी नहीं मिला है और जो हाईलाइटेड नहीं है वो मतलब ऐसा कंटेंट है जिसको हम गूगल पे सर्च नहीं कर सकते, वो नॉर्मल इंग्लिश वर्ड्स है, ऐसी चीज़ें हैं। अब बात करते हैं अपलोड इमेज के बारे में। चैट जीपीटी ने अभी रिसेंटली एक चीज़ लॉन्च किया है, वो है चैट जीपीटी विजन, जिसमें आप फोटो अपलोड कर सकते हो और चैट जीपीटी आपको वो फोटो के बारे में चीज़ें एक्सप्लेन करेगा। आप इनफैक्ट उसको हाईलाइट कर सकते हो और आप कह सकते हो कि इस पर्टिकुलर हाईलाइटेड सेक्शन में क्या है। आई थिंक गूगल बार्ड वो काफ़ी टाइम से कर रहा है। वेल गूगल बार्ड पे आप अपलोड इमेज पे क्लिक कर सकते हो और जो भी इमेज आप अपलोड करोगे उसके बारे में आप गूगल बार्ड से क्वेश्चंस कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल इफ़ आई अपलोड दिस पिक्चर और मैं ये पिक्चर अपलोड करके पूछ सकता हूँ टेल मी अबाउट दिस इमेज, तो बार्ड वो इमेज को रिकॉग्नाइज करेगा और फिर उस इमेज के बारे में मुझे पूरा कंटेंट जनरेट करके देगा। लेट इट टेक टाइम टू जनरेट द रिस्पॉन्स। तो यहाँ पर उसने इमेज के लिए रिस्पॉन्स जनरेट कर दिया है और बिल्कुल ये सही एक्यूरेट डिस्क्रिप्शन दे रहा है कि ये इमेज जो है एक कंप्यूटर चिप शो कर रही है जो कि बाकी के इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट से सराउंडेड है, और भी उसने बाकी की कुछ डिटेल्स प्रोवाइड किया है। एंड ऑफ कोर्स मैं उस रिस्पॉन्स को शॉर्ट वगैरह कर सकता हूँ जिससे कि इतना मुझे लंबा रिस्पॉन्स नहीं चाहिए। ये काफ़ी हेल्पफुल फीचर हो सकता है। बट लेट्स टॉक अबाउट सम मोर हेल्पफुल फीचर्स कंपैरेटिवली टू दिस। अब हम बात करते हैं बार्ड एक्सटेंशंस। मेरा बहुत फेवरेट है ये फीचर और वो इस वजह से कि एक्सटेंशंस की मदद से अब एआई अपडेट्स लेना और न्यूज़ लेना मेरे लिए बहुत आसान हो गया है। आई विल शो यू हाउ। सबसे पहले जब आप एक्सटेंशंस पे जहाँ पर जाते हो जिसमें ये एक पजल आइकन बना हुआ है, मैंने पहले अपनी वीडियो में भी बताया था कि आपको इस पर क्लिक करना है, एक्सटेंशंस के पेज पर आते हो।
यहाँ पर कुछ एक्सटेंशंस हैं। सबसे पहले जैसे गूगल फ्लाइट्स, होटल्स, मैप्स, देन वी हैव वर्कस्पेस, यूट्यूब। वर्कस्पेस में क्या क्या कवर करता है? जीमेल, ड्राइव और डॉक्स। फिलहाल ये 3 चीज़ें। मैंने स्लाइड्स वगैरह ट्राई किया था बट इट इज़ नॉट वर्किंग। और यूट्यूब पे भी हमारे चैनल के रिस्पॉन्सेज और इन्फॉर्मेशन नहीं देता है, बट इज़ क्वाइट गुड इनफ। तो ये सभी बाय डिफ़ॉल्ट एक्टिवेटेड होते हैं। हम चाहे तो इनको डिजेबल कर सकते हैं। लाइक मुझे फ्लाइट्स और होटल्स यूज़ में नहीं आएगा, मैं इसको डिजेबल कर सकता हूँ, बट फॉर नाउ आई विल जस्ट अनेबल इट। अब हम आते हैं न्यू चैट पर। इसको एक्सेस कैसे करना है, क्या करना है इसके साथ? अब मैं अपने जीमेल्स की समरी ले सकता हूँ। मेरे जितने भी मेल्स मेरे जीमेल में रिसीव है उसकी समरी ले सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आई कैन टैप @। मैं जैसे @ टाइप करूँगा, यहाँ पे कंटेक्स्ट मेन्यू खुल जाएगा और वो सारे अनेबल्ड एक्सटेंशंस मिल जाएंगे और उसमें से मैं जीमेल को कॉल करता हूँ। देन आई कैन से गिव मी अ समरी ऑफ emails about AI news updates in past weeks, just week. I can just hit the enter button. तो जैसे कि मैंने यहाँ पर बार्ड में एक जीमेल एक्सटेंशन कॉल करके बोला था कि मुझे समरी चाहिए अपने ईमेल्स की जिसमें AI न्यूज़ अपडेट्स पास्ट वीक में मुझे रिसीव हुए। इसने यहाँ पे एक्यूरेटली मुझे AI अपडेट्स दिया है। जैसे गूगल लॉन्च किया है हेल्थ केयर स्पेसिफिक जनरेटिव AI, ओपन सोर्स AI मॉडल एल लावा। वैसे ये बहुत अच्छा लगा मुझे और इसके बारे में भी मैं वीडियो बनाऊंगा। देन एंथ्रोपिक भी कुछ डेवलप कर रहा है, डीप मोशन ने भी कुछ रिलीज किया। अब ये सारे उसने इन पर्टिकुलर ईमेल्स में से रिट्राइव किया हुआ है और उसका एक समरी जनरेट किया है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये बहुत हेल्पफुल है हमारे लिए। अगर आप ईमेल्स वगैरह यूज़ करते हैं दैट विल बी ऑफ अ बेस्ट हेल्प फॉर यू। और भी हमारे पास जैसे इसमें एक्सटेंशंस है, लाइक वी हैव ड्राइव। हम गूगल ड्राइव को भी कॉल आउट कर सकते हैं। मेरा एक प्रीवियस चैट मैं आपको बताता हूँ, फाइंडिंग द ओल्डेस्ट फाइल इन माई ड्राइव। जैसे मैंने इसे पूछा था कि लास्ट फाइल मेरे ड्राइव में कौन सी थी, तो इसने एक लिस्ट क्रिएट किया था। वो लिस्ट वैसे एक्यूरेट नहीं है, मेरी लास्ट फाइल कोई और थी। बट जब मैंने इसे पूछा कि इस पर्टिकुलर फाइल के बारे में कुछ बताया, जैसे लाइक आई टोल्ड टेल मी अबाउट SOP क्वेश्चन फाइल जो कि मैंने अपने स्टूडेंट्स के लिए क्रिएट किया था। सो वो बहुत ही एक्यूरेटली बता रहे हैं कि SOP फाइल जो है एक मिनी वेबसाइट बनाने के बारे में है, कि उसको कैसे बनाना है एंड ब्ला ब्ला। दैट इज़ टोटली एक्यूरेट। ऑफकोर्स यहाँ पे डेट्स देती है तो हम पता कर सकते हैं कि हमारी फाइल कब जनरेट हुई। लेकिन हम इससे हमारे गूगल ड्राइव के, हमारे जीमेल के कंटेंट को कॉल करके उसके ऊपर हम एक्शन ले सकते हैं। वी कैन मेक समरी ऑफ इट, वी कैन मेक समथिंग इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट। लाइक अगर मैं चाहूँ तो मैं कह सकता हूँ कि मेरे लास्ट ईमेल के लिए एक रिस्पॉन्स जनरेट करे, या मैं कह सकता हूँ कि मेरी किसी पर्टिकुलर PDF फाइल जो मुझे अपने ड्राइव में मिली है मैं उसके एक समरी जनरेट करे। मैनी थिंग्स कैन बी हैपेंड विद दिस। और ये चैट GPT के प्लगइन से काफ़ी यूनिक है। दैट इज़ वाई जो बार्ड का एक्सटेंशन है वो मेरा बहुत फेवरेट है और मुझे सच में अभी काफ़ी काम आ रहा है। इनफैक्ट मैं कुछ दिनों से, जब से मेरा चैट GPT का प्रीमियम ख़त्म हुआ है, तब से मैं गूगल बार्ड इनफैक्ट ज़्यादा यूज़ कर रहा हूँ एंड आई एम लविंग बार्ड। पर मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ, मैंने बार्ड से कोडिंग के लिए कहा था कि जो कि मेरा एक प्रोफेशन भी है, एंड आई थिंक के बार्ड कोडिंग उतना एक्यूरेटली अब भी नहीं कर पा रहे, इवन दो दे आर क्लेमिंग दैट। पर इसने एक सिंपल सा गेम जो कि HTML CSS और जावास्क्रिप्ट में बनता है वो भी नहीं बना पाया। बनाया है लेकिन फंक्शनैलिटी उतनी एक्यूरेट नहीं है, जो कि चैट GPT का फ्री मॉडल भी बहुत अच्छे से बना लेता है, जो कि 3.5 है और टर्बो भी काफ़ी अच्छे से इनफैक्ट ये काम कर लेता है। So I still think that we can't rely on Bard or Bing for such coding activities or for such coding tasks. पर रेगुलर कंटेंट हम जनरेट करवा सकते हैं। ऐसे वगैरह जनरेट करवाना है अगर स्टूडेंट्स को, वो हम करवा सकते हैं। अगर प्रोफेशनल्स एम्प्लॉयज़ को हमारे लाइक आपके लिए ईमेल्स वगैरह जनरेट करवाने हैं, लेटर्स लिखवाने हैं, वो आप कर सकते हो। एंड बार्ड इज़ सुपर गुड एट दैट। बार्ड का एक सबसे बेस्ट बेनिफिट जो मैंने अभी कवर नहीं किया वो ये है कि बार्ड इंटरनेट से कनेक्टेड है। मतलब ये कि आप इससे जो चीज़ें पूछोगे आपको वो लेटेस्ट अपडेट्स मिलती है। देयर इज़ नो सच थिंग जैसे चैट GPT में 2021 के बाद का उसके पास कोई अपडेट नहीं है तो वो आपको वो डेटा प्रोवाइड नहीं करता है। ऑफकोर्स उसमें बिंग वगैरह का इंटीग्रेशन है। लास्ट टाइम मेरे पास जब मेरा प्रीमियम ख़त्म होने से पहले ही चैट GPT का मुझे विजन वर्जन और
चैट विद बिंग का वर्जन भी मिला, बट आई वॉज अनएबल टू यूज इट क्योंकि मेरा प्रीमियम नेक्स्ट डे ही एंड हो गया। बट आई थिंक बार्ड कैन डू द थिंग। अब वो बार्ड वो काम हमारा कर सकता है। सो आई विल जस्ट सजेस्ट कि बार्ड हम यूज़ कर सकते हैं बहुत सारे टास्क के लिए, पर कोडिंग जैसे काम, कॉम्प्लेक्स काम के लिए हमको बार्ड प्रेफर नहीं करना चाहिए। गूगल बार्ड के लिए एक टिप देना चाहूँगा। इनफैक्ट ये सिर्फ गूगल बार्ड के लिए नहीं, आप किसी भी एआई चैटबॉट जैसे चैट जीपीटी या बिंग या एंट्रोपिक या हेपाई, कोई भी एआई से चैट कर रहे हो, एक टिप ये ज़रूर आप अपने ध्यान में रखिएगा। बहुत सारे लोग हैं जो ट्विटर, इंस्टाग्राम और बाकी के सोशल प्लेटफॉर्म्स, इनफैक्ट यूट्यूब पर भी बोल रहे हैं कि बार्ड को ऐसे यूज़ करो, जीपीटी को ऐसे प्रॉम्प्ट दो, ऐसे लिखो। सिंपल सा सजेशन है, ये सब कुछ मत करिए। जैसे हम एक इंसान से बात करते हैं बिल्कुल वैसे ही बार्ड, जीपीटी या बिंग से बात करें, और बस इतना करना है कि डिटेल्ड चीज़ें हमें प्रोवाइड करनी है। हम जो भी चीज़ों के बारे में बात करना चाहते हैं, जिस भी चीज़ों के बारे में पूछ रहे हैं या कुछ जनरेट करवाना है, डिटेल्ड कंटेंट, डिटेल्ड कंटेक्स्ट प्रोवाइड करें। जितना कंटेंट हमारा ज़्यादा होगा हमारे प्रॉम्प्ट में, जितना हम रिलेटिव कंटेक्स्ट देंगे हमारे प्रॉम्प्ट में, उतना अच्छा रिस्पॉन्स जनरेट करता है कोई भी एआई हो। सो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि आप यही पैटर्न फॉलो करें प्रॉम्प्टिंग के लिए, या जो गिवन पैटर्न है उसमें बस थोड़ी सी वैल्यूज चेंज करें। देयर इज़ नथिंग सच एस लाइक दैट। हम इंसानों के साथ ऐसा करते हैं क्या? बिल्कुल नहीं। हम इंसानों से जैसे बात करते हैं, हम जैसे बात करते हैं वैसे ही बात करनी है हमें किसी भी एआई से। एंड ट्रस्ट मी, काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है, और इनफैक्ट वो भी हमसे वैसे इंटरेक्ट करता है हमें एज अ ह्यूमन समझ करके। तो वो जो कन्वर्जेशन है काफ़ी नेचुरल लगता है। सो दैट्स इट फॉर टुडे, एंड इंशाल्लाह मैं और भी अपडेट्स आपके पास लेकर आता रहूँगा, और भी कुछ ट्यूटोरियल वीडियोस इंशाल्लाह मैं इन फ्यूचर बनाता रहूँगा। पीस आउट।